नमस्कार, मैं शेखर शर्मा और आप देख रहे हैं जनता की आवाज तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बच्चे कितनी तैयारी करते हैं अपने पढ़ाई को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के, दिन रात मेहनत करते रहते हैं। उसके बावजूद भी तैयारी करके एग्जाम देके आते हैं, फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे भारत में पेपर लीक। सरकार ने कड़े कानून बना दिए हैं, तो भी इसके बावजूद भी ये सब हो रहा है। लेकिन सरकार द्वारा ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है ताकि जो गुनहगार है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और ये सबक मिले उनको कि आगे अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ क्या आश्रय होना चाहिए। इसी को लेके मैं आज जीटीवी नगर मैं वहाँ आया हूँ और बच्चों से जानूंगा कि इस मामले पे उनका क्या कुछ कहना, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते और जानेंगे क्या कुछ कहना उनका। नाम क्या आपका? मेरा नाम मुकेश यादव है। यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हुआ है, पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये कहना चाहेंगे कि बस लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो संकट में है। अभी देखिए 2-3 साल बाद तो वैकेंसी आई है। वैकेंसी आने के बाद कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनको ये है कि हाँ अभी हम वर्दी मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि स्टूडेंट जो है उनका एक मनोबल डाउन हो गया है। और इसमें राजनीति के तौर से देखा जाए तो सरकार का क्या है, इसमें हमें लगता है कि इसमें राजनीति का कुछ बार बार ये जो हो रहा है पेपर लीक का मामला है, इस पे सरकार को क्या ठोस कदम उठाना? इस पे सरकार को यही ठोस कदम उठाना चाहिए कि देखिए एक तो वैकेंसी 3-4 साल पे आ रही है और अगर पेपर लीक हुआ है सरकार को ये चाहिए कि दोबारा से एग्जाम करवाएं। जो यूपी की सरकार है उसने कहा है कि हम दोबारा से एग्जाम करवाएंगे और अगले 6 महीने के अंदर ये एग्जाम हो जाएगा और जो दोबारा जो फीस लगेगी वो नहीं लिया जाएगा। नहीं, तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। इससे तो फिर एक सरकार की कमाई का जरिया बन जाएगा कि बच्चे दोबारा से फॉर्म फिल करेंगे, दोबारा से फिर एक दूसरे से जगह जाके ये एग्जाम देंगे। बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। कितना टफ होता है एक एग्जाम को दोबारा देना जब हमें पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो गया? टफ होता है भैया। मैंने भी दिया है, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मैंने भी दिया है। अभी एग्जाम लीक हुआ उसी दिन मैंने उसी दिन बस पकड़ ली, दिल्ली आ गया। भाई क्या है, कोई भरोसा है नहीं सरकार का, कब एग्जाम करवाए, कब रिजल्ट निकाले, कब भर्ती निरस्त कर देती है। अच्छा, एक स्टूडेंट के लिए जो तैयारी करते हैं इन सब चीजों की, उनके लिए एक चैलेंज ये होता है कि उनकी जो एज है वो लिमिट क्रॉस हो जाती है। एज मेरी खुद एज वो क्रॉस हो चुकी है। अब क्या कोई करे, भर्ती के चक्कर में ऐसे बच्चे जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सरकार की क्या गलती है, किसकी क्या है, किसको क्या कहा जाए। अच्छा, दोषियों के खिलाफ कैसी सजा होनी चाहिए? भैया दोषियों के खिलाफ तो यूपी सरकार है वो तो कड़क वो लेती है। वो तो भैया एकदम जो दोषी है उनको तो भैया अब मैं क्या बताऊं, एकदम अब मेरे अंदर का जो भड़ास है अब मेरे सामने आ जाए तो फिर बता नहीं सकता भैया। देखिए जिंदगी के साथ जो खिलवाड़ करे भैया, फिर उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहिए सरकार को, ये तो जायज है। अब मान लीजिए सरकार ऐसे छोड़ दे कि भर्ती निरस्त ये वो, तो भैया इसमें ये है ना कि बच्चों का जो भविष्य है वो बहुत खतरे में है। अच्छा, जो बच्चे जैसे आप हो गए, आप कह रहे हैं कि मेरे को ऐसा फ्रस्ट्रेट हुआ, ऐसे कई बच्चे भैया देखिए बच्चे फ्रस्ट्रेशन यही है कि कोई गुंडा बनेगा, कोई मवाली बनेगा, गैंगस्टर बनेगा, फिर सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो ये सरकार पहले इसको तो ये देखना चाहिए कि हाँ बच्चों के भविष्य के साथ हमने खिलवाड़ किया है। फिर अब बच्चा गलती कर रहा है भाई, अब बेरोजगार रहेगा, कुछ भी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, कुछ भी करेगा, नहीं रोजगार मिलेगा तो भाई कहीं जाके किसी को कुछ भी करेगा पैसे के चक्कर में। अब सबको ये जरूरतें है कि अब मेरी एज 25 साल की हो गई, मेरा भी मन है कि हाँ फॉर्च्यूनर लूं, ये लूं, वो लूं। अब ऐसे करके जॉब नहीं मिलेगी, अब प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी। प्राइवेट जॉब में इतना है नहीं कि हाँ भाई अब जो बच्चा 25 साल 26 साल तक सरकारी ये गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है और ऐसे उसके साथ मजाक हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा, फ्रस्ट्रेशन में आकर के किसी कहीं कुछ भी कर देगा। तो जो बच्चे आपके जैसे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहेंगे कि वो तैयारी करें लेकिन सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं कि ये जो भी धरना प्रदर्शन भी होता है इस चीज को नहीं देखिए धरना प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन धरना प्रदर्शन सरकार को भी देखना चाहिए कि हाँ बच्चे हैं भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सरकार को भी ये सोचना चाहिए। अब इसमें सरकार की क्या गलती है, ये कर्मचारी की क्या गलती है, देखना चाहिए। हमारी जब से एज हुई, जब से ये सरकारी गवर्नमेंट जॉब की एज हुई, तब से पहली बात तो भर्ती आती नहीं है, आती भी है तो कभी निरस्त हो जाती है, तो कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी कुछ हो जाता है। मतलब ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जिसमें कि हाँ लास्ट तक हो जाए कि हाँ बच्चा हाँ ये को ले लिया जाए। मतलब सबके साथ ऐसा ही हमेशा मजाक होता है। सरकार जो है, सरकार के बारे में यही कहेंगे कि अब हमारे योगी जी इसके खिलाफ कार्रवाई। वाले तो योगी जी को बहुत मानते हैं। देखिए हमारे लिए सब ठीक है, हमारे लिए अखिलेश यादव भी ठीक है, हमारे लिए योगी जी भी ठीक है, क्योंकि हम गोरखपुर से रहने वाले हैं और योगी जी हमारे यहाँ के उनका गढ़ है। सरकार के खिलाफ हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार जो कर रही है ठीक करे बच्चों के साथ।